नमस्कार दोस्तों, राजनीति की बातों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कुमारी। दोस्तों, आज बात करेंगे 1971 के लोकसभा चुनाव की और हरियाणा में उसके प्रभावों की। उस दौर के जो वरिष्ठ साथी हैं, जो सीनियर सिटीजन हमारे हैं, जो वीडियो को रोजाना देखते हैं, उस दौर की कोई रोचक बात आपको पता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, ताकि जो उस दौर के मेरे जैसे लोग नहीं थे उनको भी उन बातों की जानकारी हो सके। आज जो वीडियो में जो जानकारी दे रहा हूं, मैं उस दौर की सारी किताबें पढ़कर और चुनाव आयोग के डाटा देखकर ये जानकारियां मैं आपको दे रहा हूं। लेकिन आंखों देखे का अपना एक मजा होता है, तो जो सीनियर सिटीजन है वो ज़रूर अपने अनुभव लिखें। दोस्तों, मार्च 1971 में लोकसभा चुनाव देश में हुए थे और ये चुनाव कांग्रेस की जो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी थे उसकी लहर का टाइम था। उन्होंने देश में एक नारा दिया था, गरीबी हटाओ देश बचाओ, और ये नारा पूरे देश के साथ साथ हरियाणा के बच्चे बच्चे की जुबान पर भी चढ़ा हुआ था। उन्होंने कुछ ऐसे फैसले लिए थे जैसे बैंकों का राष्ट्रीयकरण करना, रजवाड़ों की सहायता रोकना। तो ऐसे काम करके इंदिरा गांधी देश के लोगों की नज़रों में आ चुकी थी और ठीक वैसी ही लहर उस समय इंदिरा गांधी जी के पक्ष में थे जैसे 2014 में नरेंद्र मोदी जी के पक्ष में थी। जैसे बच्चे बच्चे की जुबान पे मोदी जी चढ़े हुए थे, उस समय 71 में इंदिरा गांधी का नाम बच्चे बच्चे की जुबान पर चढ़ा हुआ था। उसमें हरियाणा में मुख्यमंत्री थे चौधरी बंसीलाल, और उन्होंने जो विकास कार्य हरियाणा में किए थे उसकी फसल काटने का समय अभी ये था, क्योंकि हरियाणा में तब तक प्रत्येक गाँव में बिजली पहुँचाई जा चुकी थी, सड़कें बन चुकी थी और लिफ्ट इरीगेशन की परियोजनाएं शुरू हो चुकी थी, यूनिवर्सिटीज़ का काम चल रहा था। तो बहुत तेजी से विकास कार्य बंसीलाल जी उस समय करवा रहे थे। अपने सारे राजनीतिक विरोधियों को तब तक वो निपटा चुके थे। और इस माहौल में जो लोकसभा के परिणाम हुए उसमें कांग्रेस को अभूतपूर्व सफलता मिली और इसमें हरियाणा का जो योगदान था वो 7 सीटों का था। 7 सीटों पर कांग्रेस के प्रत्याशी जीतने में सफल हुए। अंबाला से कांग्रेस के प्रत्याशी राम प्रकाश को विजय मिली। कैथल से कांग्रेस के प्रत्याशी गुलजारी लाल नंदा जी को जीत हासिल हुई। सिरसा से कांग्रेस के प्रत्याशी चौधरी दलबीर सिंह चुने गए। हिसार से कांग्रेस के प्रत्याशी मनीराम गोदारा जी चुने गए। करनाल से कांग्रेस जे के प्रत्याशी पंडित माधोराम निर्वाचित हुए। झज्जर से प्रोफेसर शेर सिंह जी चुनाव जीते। रोहतक से उलटफेर हुआ, रोहतक में बहुत बड़ा, और रोहतक से जनसंघ के प्रत्याशी चौधरी मुख्तार सिंह मलिक लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए। गुड़गांव सीट पर कांग्रेस के तैयब हुसैन विजयी हुए और महेंद्रगढ़ सीट से राव वीरेंद्र सिंह जी, जिनकी विशाल हरियाणा पार्टी थी, वो इस चुनाव में जीतकर सांसद बने। तो ये चुनाव परिणाम उस दौरान रहा था और इस चुनाव परिणाम के बाद चौधरी बंसीलाल के हौसले और बुलंद हुए और इसके बाद हरियाणा के जो विधानसभा चुनाव है 1972 के, वो चौधरी बंसीलाल ने करवाए, जिसका हम अगले वीडियो में जिक्र करेंगे। लेकिन 1971 के ये जो चुनाव परिणाम थे ये कांग्रेस के लिए काफ़ी सुखद रहे थे। इस दौरान की जो प्रमुख घटनाएं हैं उनमें से सबसे बड़ी घटना ये है कि चौधरी चरण सिंह ने 1971 के लोकसभा चुनाव में रोहतक में एक बहुत बड़ी रैली रामलीला मैदान में की थी। 150 काफिलों के कारों के काफिलों के साथ वो रामलीला मैदान में रोहतक में पहुंचे थे और आज तक के इतिहास में किस राजनेता का सबसे लंबा भाषण अगर कोई स्टडी की जाए तो संभवतः चौधरी चरण सिंह का रोहतक में दिया गया भाषण होगा। उन्होंने 3 घंटे तक रोहतक में के रामलीला मैदान में जनता को संबोधित किया था और उस दौर के लोग बताते हैं कि उस जनसभा में प्रदेश के कोने कोने से लोग आए हुए थे और उन लोगों ने चौधरी चरण सिंह को एक टक सुना था, चौधरी चरण सिंह की नीतियों को सुना था और उसके काफ़ी समय बाद तक, और यहाँ तक कि आज तक भी चौधरी चरण सिंह हरियाणा के लोगों के दिलों पे राज करते हैं। इसी रामलीला मैदान में चौधरी देवीलाल कांग्रेस पार्टी से त्यागपत्र देने के बाद, उन्होंने खादी बोर्ड के चेयरमैन से इस्तीफा देने के बाद चौधरी चरण सिंह में की रैली में शिरकत की थी। तो जो 1971 के लोकसभा चुनाव थे उसमें वो विपक्ष की तरफ से उन्होंने कांग्रेस का मुकाबला किया था। हालांकि परिणाम बहुत अच्छे नहीं रहे, लेकिन रोहतक से जनसंघ के प्रत्याशी मुख्तार सिंह मलिक जरूर जीते, लेकिन 7 सीटें कांग्रेस ने उस चुनाव में जीतने में सफलता हासिल की। ये था दोस्तों 1971 के लोकसभा चुनावों के परिणाम। अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे आगे के चुनावों के और राजनीति के दिलचस्प घटनाओं की। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। राजनीति की कोई रोचक घटना आपको पता है या आपके पास कोई ऐसी जानकारी है तो जरूर मुझे लिख भेजिए। शुक्रिया, नमस्कार, मिलते रहेंगे।